ये समंदर है, यहाँ एक दरख्त है। इनकी ड्राइंग कितनी अच्छी है ना। करीम ने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की थी, फिर वो समंदर की तरफ चलता गया। जिस तरह उसने बताया उसके मुताबिक वो यहाँ कहीं बैठा होगा। दरख्त के साथ एक पत्थर भी था। ठीक है, वो इस पत्थर पर घंटों बैठा रहा। फिर जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहा था तो वुराल यहाँ से आया। वुराल? और उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। करीम ने अपनी गाड़ी की लाइट जलाई तो वो उसको नजर आया। हाँ, तो क्या वो भी अपनी गाड़ी में आया था? नहीं, वो घर से पैदल ही निकला था। उस जगह पे दोनों में हाथापाई हुई थी और करीम तेजी से गाड़ी चलाता हुआ चला गया। उस जगह पांव के निशान भी मौजूद थे। उनकी तस्वीर केस फाइल में लगी हुई है, मगर वो हासिल नहीं कर सका। अच्छा, आगे बताएं। फिर उसने सड़क पे पहुंचने से पहले जोर से ब्रेक लगाई। इसका मतलब है वहाँ और भी गाड़ियाँ थीं, क्योंकि उसको एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा। और दूसरे कदमों के निशान कहाँ से शुरू? हाँ, यही बात बहुत दिलचस्प है। दूसरे निशान यहाँ से शुरू होते हैं। समंदर से शुरू होते हैं? हाँ, यहाँ तक आते हैं और वापस जाते हैं। काफी गहरे निशान है वापसी में। हो सकता है आते हुए दबे पांव आया हो और वापस जाते हुए घबराहट में भागता हुआ गया हो। यकीनन ये हो सकता है। तो क्या वो कश्ती पर आया था? उसने जो करना था वो उसने किया और फिर भाग गया डरपोक कहीं का। करीम ने तो हमें किसी कश्ती की आवाज के बारे में नहीं बताया था। हाँ सही, तो उसको तो वो पतल 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 आवाज आई होगी। हो सकता है कि कश्ती तब आई हो जब उनकी लड़ाई शुरू हो गई और आवाज ना आई हो। कश्ती वहाँ पे पहले से भी हो सकती है। हो सकता है करीम ने देखा नहीं हो। करीम वहाँ पर दोपहर में ही पहुँच गया था। उस वक्त अंधेरा नहीं था, वो आसानी से देख सकता था। हाँ, मुझे तो सुकून मिल गया है। कम से कम वहाँ पर कोई और मौजूद था, इसका सबूत मिल गया है। अच्छा, ये निशान बहुत साफ नहीं है, मगर ये ऐसी जगह नहीं जहाँ से लोगों का ज्यादा आना जाना हो, इसलिए उम्मीद है कि इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो फिर फातिमा गुल के मुकदमे में इनको पैरों के निशान क्यों नहीं मिले थे? हैं? वो ढूंढना ही नहीं चाहते राइमी, उन्होंने कोशिश भी नहीं की होगी। यशरांज ने वैसे भी सब कुछ खत्म करा दिया होगा। माफ करना, लेकिन क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ फातिमा गुल? सही कह रहे हो तुम भाई। तो अब हमारे पास ये तमाम मालूमात मौजूद हैं। अब हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? मेरी टीम वहाँ पर मौजूद है। सब कश्ती वालों से पूछगछ कर रही है और वो पता कर रहे हैं कि उस रात जो कश्तियाँ वहाँ मौजूद थी उनमें क्या क्या था। अरे इंशाल्लाह। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जिसने भी किया है वो पकड़ा जाए ताकि करीम आजाद हो जाए। इंशाल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं। लाओ, मैं तुम्हें ये निकाल दूं, बाकी तुम खुद ले लेना। ठीक है अनी। शुक्रिया शुक्रिया, काफी है। तुम्हें फैवा पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है, लेकिन मैं हर चीज को चखना चाहता हूँ। आपने टेबल तो बहुत खूबसूरत सजाई है। शुक्रिया आपका। यहाँ आओ, बैठ जाओ तुम भी। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है मुस्तफा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह देख के। लगता है काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। क्या बात है तुम्हारी। शुक्रिया। घर भी बहुत शानदार है, हर चीज बहुत खूबसूरत और कीमती दिख रही है। अगर अजमेर वाले घर से मुआवजा करूं तो। ये सब मेरा नहीं है, किराए का है। वैसे भी हम इस घर से अनकरीब चले जाएंगे। आपने बोरिक भी बनाया? बस एक बहुत होगा। यशान को छोड़ दिया है मैंने और जल्दी वो ये घर भी ले लेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। भाड़ में जाए इनका पैसा और इनकी शोहरत। तुमको उनकी कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना तुमने उनका पूरा मुकदमा बर्बाद कर दिया। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। सब कुछ करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अरे आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? मुझे खुशी है कि मुस्तफा का मेहमान बनने का मौका मिला। ये सब तुम भूल जाओ, बस मजे से खाना खाओ। वैसे ये बताओ, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं समझा उस दिन के बाद से तुम मुझसे नाराज हो गए। अरे बिल्कुल भी नहीं। ये भी लो, बहुत अच्छा है। वैसे भी लोग इस तरह की बातें बनाते रहते हैं। वैसे भी लोगों का क्या है, अगर किसी को भी ऐसा मौका मिले तो वो यशरांज का मैनेजर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्या वो सब नाराज थे कि मुस्तफा उन लोगों के साथ काम कर रहा था? छुपाऊंगा नहीं, मैं भी नाखुश था। हमारे शहर में तो ये उन लोगों से नफरत करता था, पर अचानक उन लोगों के लिए काम करने के लिए इसने अपना शहर छोड़ दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भाभी इस मुकदमे के बारे में जानती हैं? सब पता है मुझे। अच्छा, मैंने जब उस दिन इसको देखा तो मैं ये नहीं जानता था कि ये मुकदमे के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है। उससे तो छोड़ें, मुझे तो ये तक यकीन नहीं हो रहा कि इसने यशरांज के खिलाफ गवाही दी है। तुम्हारा मतलब है जब वो आखिरी बार आया था? मैं तो इससे झगड़ा करने वाला था, लेकिन जब मुझे असल सूरत हाल पता चली तो मैं अपने दोस्त से माफी मांगना चाह रहा था। अरे माफ करने की कोई बात ही नहीं। दोस्तों में इस तरह की बातें अक्सर हो जाती हैं।
मगर मुस्तफा आपसे बहुत प्यार करता है। आपके और इल्दीर के बारे में इसने मुझे बहुत कुछ बताया है। मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। बर्फ चाहिए? नहीं नहीं ठीक है। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें अकेले वो कश्ती क्यों ले जाने दी। मुझे खुद भी बहुत गुस्सा था कि वो कश्ती क्यों ले जाने दी। कितनी भयानक रात थी वो कि सुबह निमलीस की बेटे की लाश मिली थी। मैं कौन सा दूर गया था, छोटा सा एक चक्कर तो लिया था मैंने। अच्छा सरदार छोड़ो, अब कुछ और बात करते हैं। माफ करना, गलती हो गई। चलो तुम ही कोई अच्छी बातें बताओ कि तुम दोनों कहाँ मिले थे, तुम्हारी और भाभी की जान पहचान कैसे हुई थी। हम एक सफर पर मिले थे। वाकई? बहुत रोमांटिक था। बहुत। अब आप दोबारा इस्मीर कब जाएंगे? कल सुबह जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। सुबह मुझे यहाँ पर कुछ काम है, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। मगर आपके साथी तो वहीं काम कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी में वो अपना काम करते रहेंगे। शायद मैं भी वीकेंड पर आऊँ। ठीक है भाई। करीम को भी बता दीजिएगा, उसे खुशी होगी। ठीक है, मैं कल सबसे पहले उससे मुलाकात करूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तो अच्छी खबर है फातिमा गुल। इंशाअल्लाह ये सारी मालूमात करीम के हक में जाएंगी और फायदा पहुंचाएंगी उसे। मेरी दुआ है कि ऐसा ही हो। यास्मीन हिप्नोटाइज कर देगी उसे। कसम खाता हूँ वो सड़कों पर नंगा भाग रहा होगा, पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी।